जल्दी दीजिएगा वरना मेरे पास तकरीर में वक्त नहीं है। ये बताओ जिसका बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो गए हो, जिसने अली अकबर की लाश को उठाया हो, जिसने अली असगर को पानी लेने के लिए गया हो तो उसके बेटे के हुलूम में तीर पैवस्त हो गया हो, जिसने 4 भाइयों की लाशें उठाई है, जो जब करबला में आए थे तो दाढ़ी आपके कुछ बाल सफेद थे और 5-6 घंटे के अंदर हुसैन की पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। इतना गम एक साथ आया, कभी भतीजी की लाश, कभी भाई की लाश, कभी बेटी की प्यास, कभी बहन की भूख, सब कुछ देखने के बाद भी मेरा इमाम चला है मगर जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में है। ये वही तलवार है जिसने मैदान बद्र में काफिरों के मियां पसीने छुटा दिए थे, काफिरों के पुष्टे लगा दिए थे। कल ये तलवार अली के हाथ में थी और आज ये तलवार इब्ने अली के हाथ में है। तलवार चलने के लिए तैयार है। ऐसा लगता था हुसैन के हाथ में अली के बाजू की शुजाअत आ गई है। ऐसा लगता था हुसैन नहीं है बल्कि मोहम्मद की दुआ साथ में चल रही है। ऐसा लगता था कि खातून जन्नत का ये बेटा आज अपने दूध का हक अदा करने जा रहा है। ऐसा लगता था जिसे अली ने अपनी गोद में पाला है वो आज करबला के कूफियों को, करबला के यजीदियों को ये दिखा के मानेगा कि हुसैन कौन है। भूखा प्यासा अकेला तन्हा, एक बाप जिसने अपने बेटे की लाशें उठाई है, एक भाई जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई है, एक मामू जिसने भांजे की लाशें उठाई है, अकेला जाता है, आवाज देता है ओ यजीदियों कोई है जो मेरा मुकाबला करे। बहुत देर तक आवाज देता है, कोई नहीं आता। अकेला जाकर के जब देखता है कोई नहीं आता तो हुसैन अकेला हमला करता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ जो भूखा प्यासा अकेला 22,000 पे हमला करे वो अली का शेर ही तो होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं वो यजीदी। इमाम दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। इमाम की तलवार ने 2 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि हुसैन नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अली लड़ने आ गए। तलवार के अंदाज को, उसकी चलने को, मगर तकदीर कुछ ये थी कि बुज़दिलों ने कहा तीर मारो तीर। एक तीर जब पहला तंदनाता हुआ पंख से इमाम के सीने में लगा, इमाम ने अपना घोड़ा मोड़ा, खैमे की तरफ गए। यजीदी सोच में पड़ गए कहां जा रहे हैं। आवाज दी ज़ैनब मेरी बहन, मैंने कहा था रोना नहीं, क्या तुम रोई थी? हाँ मेरे भाई, मदीने में अब्बा के साथ, आपके साथ, अब्बा के साथ रही हूँ। मैंने मिंबर हुजूर के अपने नाना के मिंबर पे आपके साथ चढ़ी हूँ, नाना के कांधों पे आपके साथ चढ़ी हूँ, नाना की जुल्फों से आपके साथ खेली हूँ। मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, आपके साथ मक्के मदीने से आ गई अपना सब कुछ छोड़ के, मगर मेरे भाई अब जब तुम्हारे तीर लगा है तो मैं बहन ही तो हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाई, मुझे माफ करना मेरे हुसैन। हुसैन ने कहा ज़ैनब नहीं नहीं, तूने मेरे जैसे साथ दिया है, कयामत तक बहनें तो बहुत मिलेंगी मगर जैसी हुसैन की बहन है ऐसी बहन नहीं मिलेगी। तूने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी सारी, मगर अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है मेरी बहन। फिर इमाम ने जो बात अपनी बहन से कही है, काश मैंने अपनी बहनों से कही होती तो आज हमारे घरों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में नहीं होती, हमारी बच्चियों के ईमान खराब नहीं हो रहे होते। इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, अभी तो एक तीर लगा है, अभी तेरे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, मेरी बहन तुझे चीखना चिल्लाना नहीं है। मेरे इमाम ने ये सब बातें कही, फिर घोड़ा दौड़ा दिया। ज़ैनब ने वादा कर लिया अब नहीं करेंगे, साबित कदम आएंगे। इमाम ने फिर घोड़ा दौड़ाया, तीर आते रहे, जफा के तीर, तकरीबन नेज़े और तीर के और तलवारों के 113 घाव तो वो थे जो ऊपर से बाहर निकल गए थे। इमाम का पूरा जिस्म जो है ना वो तीरों से भरा
हुआ था। इमाम उसके बाद घोड़े पे ताब ला करके नीचे को आ रहे हैं। ये कौन हुसैन आज घोड़े से नीचे आ रहा है? ये वही हुसैन है कि जब कहते थे नाना अब मुझे बताइए अब मैं क्या पकड़ूं बेटे, मेरी जुल्फे पकड़ ले मेरे कंधे पे बैठ के। ये वही हुसैन है कि कभी मदीने में इसके रोने की आवाज आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे हुसैन को रोने न देना, इसके रोने से मेरा दिल परेशान हो जाता है। ये वही हुसैन है जिसके बारे में हुजूर फरमाते हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मैं वही हुसैन है, आज ये करबला का तपता हुआ जमीन है और मेरा इमाम है। और जब नीचे को आने लगे तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर लिखते हैं जब घोड़े से नीचे हुसैन आए तो लब हिल रहे थे। क्या आवाज आ रही थी? आवाज ये आ रही थी, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। फिर जब नीचे गए तो वो कातिल बदबख्त कातिल आ गया। आपने फरमाया तू वही है जिसकी नाना ने मुझे बताया था, तू वही है, मगर तू मुझे थोड़ा अब रुक जा, नमाज का वक्त है। सजदे में इमाम ने जाना शुरू किया और जाके बोले मालिक मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे घर के सारे लोग शहीद हो गए, मेरे भाई सारे। हुसैन तेरी बनाई हुई तकदीर पे राजी है कि मेरी बच्चियां 3 दिन की भूखी प्यासी है, इस सब पर हुसैन तुझसे राजी है। ऐ मेरे करीम क्या तू हुसैन से राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है? सर सजदे में करने लगे हुसैन। उसके बाद इमाम आली मकाम की वो गर्दन जिसे हुजूर चूमा करते थे उसको काट दिया गया। इमाम के उस सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया। उसको चढ़ाने के बाद फिर खैमों में आग लगा दी गई। फिर बच्चियों पे जुल्म करना शुरू कर दिया यजीदियों ने। मगर जैसे ही सूरज डूबने लगा, हाय मुसलमान बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ तू हुसैन के पैगाम को भूल गया। आज तू पंखों में नमाजें नहीं पढ़ रहा, एसियों में नमाजें नहीं पढ़ पा रहा, तेरा दिल इतना सख्त हो गया कि तू रब के सामने झुक नहीं पा रहा है। और मेरा हुसैन है, मेरे हुसैन के घर वाले उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा सैयदा ज़ैनब ने, ए ज़ैनुल आबिदीन चलो नमाज की तैयारी करो। ज़ैनुल आबिदीन भी तैयारी कर रहे हैं। ये बच्ची छोटी सी कैसे वुजू करेगी? ज़ैनब वुजू नहीं करेगी, पानी पीने को नहीं है तो वुजू कैसे करेगी? तयम्मुम करेगी मिट्टी से तयम्मुम किया। अगर मेरा हाथ काट के कोई मेरे घर ले जाए ना और वो दिखा दे तुम्हारे भाई का हाथ कट गया तो मेरे घर की सारी औरतें बेचैन हो जाएंगी। मगर हुसैन के घर की औरतों के बारे में सोचो कितनी अजीमुशान है वो शहजादियां कि मियां इतना सब कुछ होने के बाद इमाम की बहन सजदे में है। करबला गवाह है। हजरत अली हजरत ज़ैनुल आबिदीन सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहरबानो सजदे में, सैयदा ज़ैनब सजदे में, सारी बीबियां सजदे में। आवाज आ रही है फरिश्तों की, ये कौन है जो इतनी अजीम इबादत कर रहे हैं? आवाज दी जा रही है ये अली के घर की औरतें हैं, ये नबी की। फिर जब चादर छीनी गई, दिल लग रहा आप लोग, थोड़ी देर बोलूं, दिल लग रहा आप लोग? मैं अपने वक्त पे इंशाअल्लाह खत्म करूंगा, 5-10 मिनट और चाह रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन की घर की बच्चियों के खेमे जलाए गए, सैयदा ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई। और जब चादर ज़ैनब छीनी तो ज़ैनब ने फिर अपने नाना की रोजे की तरफ मुंह किया और कहा, ऐ मेरे नाना, हुसैन को शहीद कर दिया गया है। मैं आपकी वही नवासी हूँ, जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था, आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे। तो मेरी माँ ने पूछा, ऐ मेरे अब्बा ज़ैनब को देख के क्यों रोते हैं? आपने फरमाया था इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। बस उसको देख के हुजूर ये भी देख रहे थे, ये भी देख रहे थे कि मेरी बेटी अकेली तन्हा करबला में कितने जुल्म सहेगी, ये मेरी ज़ैनब कितनी जुल्म सहेगी। इमाम की बहन ने कहा, नाना आज माफ कर देना, सर से चादर खींच ली गई तो मैंने बालों से चेहरा ढक लिया, मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। इमाम के घर की बच्चियां, इमाम के घर की औरतें करबला के मैदान से इनको लेके जाने लगे, सर नेज़े पर चढ़े हुए हैं। और क्या जुल्म है इन जालिमों का कि सैयदा ज़ैनब पीछे है, भाई का सर नेज़े पे है,
हजरत एक सहाबी मिले, उन्होंने जब रोना शुरू किया, सैयदा सकीना ने कहा आप कौन है, आप क्यों रोते हैं? मैं आपके नाना का सहाबी हूं। का कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? कहा कि ये जो हमारे अब्बा का सर है ना, इसे थोड़ा आगे करवा दो। कहा क्यों? हाय फातिमा की पोती, और क्या जवाब हो सकता है तेरा? तू खाने को तो नहीं मांगेगी, तू पीने को तो नहीं मांगेगी। क्या कहने लगी मालूम है? इस वजह से जब मेरे अब्बा के सर को लोग देखते हैं हमारी बेपर्दगी होती है, थोड़ा आगे करा दो ताकि हमारा पर्दा महफूज हो जाए। और तुम्हारी और मेरे घर की शादियां लगती नहीं मुसलमानों की शादी। फिटिंग के लिबास देख करके लगता ही नहीं ये कोई मुसलमान होता। सैयदा ज़ैनब कूफे में जब यजीद के सामने आप तशरीफ ले गई और उसने कहा हुसैन का सर देख के देखो क्या हाल हुआ हमारे दुश्मनों का, और उसने बदतमीजी की। वो बदतमीज था, बदबख्त था, शराब पीता था, जानी था। इमाम ने उसके खिलाफ इस वजह से मोर्चा खोला कि आप शराबी की बैत नहीं करना चाहते। आज के बाद जो शराबी है वो ये कहने की हिम्मत नहीं करे कि वो हुसैनी है, वो यजीदों वाली काम कर रहा है। और वो यजीद वो गाने देखता था, वो गाने देखता था औरतों के। आज जो इंस्टाग्राम पे फिल्में देख रहे हैं वो हरगिज़ ना कहे कि वो हुसैनी है, वो इस बात को मान जाए कि ये काम यजीद है। देखती होगी कि जब आज का नौजवान नाचता है और गंदी फिल्म देखता है, बुरी चीजें, तो मेरा इमाम तो तुरंत जाता है। जिनके लिए हमने कुर्बानी दी उनका क्या? अली अकबर तो तुरंत जाते हैं। यजीद ने कहा देखो कैसे मादल्लाह जलील कर दिया हमने। जब ये लफ्ज कहे अली की बेटी लहजे अली में मुखातब हुई, आवाज दियो बदबख्त, क्या बख्ता है यजीद। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार है। फरमाया सुन, ये मिंबर भी तेरा है, ये तख्त भी तेरा है, ये फौज भी तेरी है, ये फौजी भी तेरे हैं, मगर कुछ दिन गुजर जाने दे, तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मगर जिस हुसैन के बारे में बकवास कर रहा है, कयामत तक जब भी कोई खतीब मिंबर पे चढ़ेगा पहले इसके नाना की तारीफ करेगा, फिर मेरे भाई हुसैन की तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर सफर की, सर आगे हैं मगर फिर भी कहते हैं तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं होती। मैंने पूछा फूफी जान जंग में नमाज कज़ा नहीं हुई, अब्बा शहीद हुए नमाज कज़ा नहीं हुई, किससे सीखा है? फरमाने लगी अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये मौत करीब करीब है मेरे भाइयों, जिंदगी मुख्तसर है। ये क्या ढोल धमाके, ये क्या बदतमीजियां हैं, ये क्या बेहुदा बातें हैं। हुसैनियत ये है कि जब नमाज का टाइम हो जाए तो तेरी गाड़ी भी रुक जाए, तेरा काम भी रुक जाए, तो दुनिया को ये पैगाम दे दे मैं काम का बंदा नहीं हूं, रब का बंदा। तौबा करें नौजवान अपने गुनाहों से, अपनी जिंदगी को तब्दील करें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के। आखिरी बात मेरी यही है कि बस माँ बाप की खिदमत में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मेरे भी पीर, आपके भी पीर, पीरों के पीर, फरमाते हैं कि मौत हाल बदलने का मौका जब रूह निकालने आता तो वो कहता एक दिन की मोहलत, वो कहता सब दिन बर्बाद कर दिए, सारे अय्याम, पहले कुछ मिनटों की मोहलत, सारे साथ तूने बर्बाद कर दिया। अब वो एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देता। अब जो लड़का मोबाइल गाने सुनता हुआ गाड़ी से जा रहा है बुलेट पे, 22 साल का नौजवान फिल्म देख के आ रहा है, उसकी वीडियो वायरल हुई,
उसको मौत ने इतना भी मौका नहीं दिया कि वो गाड़ी रोक के तौबा करे, गाड़ी रोक के गाना ही बंद कर ले, गाना सुनते सुनते मौत ने उसको